Hello everybody, welcome to UPSC क्लास में हनु। जुडिशल एक्टिविज़म पॉलिटिकल रिविजन स्टार्ट करते हैं। जुडिशल एक्टिविज़म करते हैं चैप्टर 28। अगेन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। अब जुडिशल एक्टिविज़म इंडिया में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? वी आर कृष्णा अय्यर जी, पी एन भगवती जी, इन्होंने ही PIL किया था। ओ चिन्नप्पा रेड्डी जी, DA देसाई जी, मतलब जस्टिस, ये सारे लोग। सो इन लोगों ने ये जुडिशल एक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ये है क्या जुडिशल एक्टिविज़म? तो जुडिशल एक्टिविज़म का मतलब है प्रो एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब दो तरीक़ों से हो सकता है। प्रो एक्टिव रोल है, ठीक है, दो तरीक़ों से। एक तो है जितने भी PIL के केसेस, जो हमने अभी पिछला PIL का किया था, जितने भी PIL के केसेस हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर कोर्ट्स जो हैं वो डायरेक्शंस दे देती है कि फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। जैसे वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ वाला जो मैंने एग्जांपल बोला था, तो कोर्ट ने अब उन स्कूल्स को गाइडलाइंस दे दी कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना चाहिए। दूसरा है कि वो इंटरप्रेट करे फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, आर्टिकल 21 और 14 के एक्सपेंशन को। जैसे इंटरप्रेट किया उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर ही ये राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, तो ये उन्होंने इंटरप्रेट किया फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करके। तो ये दो तरीके हैं जिससे जुडिशरी प्रोएक्टिवली करती है। एक तो इंटरप्रेट करके करती है, एक है डायरेक्शन दे देती है, जैसे PIL के थ्रू। पर उसमें भी ये है कि जुडिशरी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कि वो ओवर रीच ना कर जाए। अब जुडिशल रिव्यू से क्या डिफरेंस है जुडिशल एक्टिविज़म का? तो जुडिशल रिव्यू मतलब सब लिखा हुआ है, आप बस उसको दोबारा देख रहे हो, ठीक है। यानी इंटरप्रेटिंग लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे अब आप मैचिंग बैठा रहे हो कि हाँ तुमने ये लॉ बना दिया, क्या ये इससे मैच कर रहा है, क्या इससे मैच नहीं कर रहा है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हो गए। और ये हो गया आपका जो लॉ था। अब उनके पीछे आपने मैच करके बोला कि नहीं ये इसको वायलेट कर रहा है उसको। तो ये एक तो ये है कि आप ये होता है रिव्यू, ठीक है, कि आपने बस सब कुछ लिखा हुआ था, यू जस्ट टेल दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, बस इतना ही। जुडिशल एक्टिविज़म है कि आप पहले ये तो बता ही रहे हो कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, फिर आप मोल्ड भी कर रहे हो द लॉ टू सूट द सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन। जैसे उसमें अगर किसी भी केस में गवर्नमेंट जुडिशरी बोल देती है कि ये चीज़ गलत है, तो वो हो गया रिव्यू उसने करा है। पर अगर जुडिशरी ने ये भी बोला कि इसकी जगह अब आप ऐसे करें और फिर ऐसे करें, तो दैट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म। कब किया जाता है? जैसे अगर हंग पार्लियामेंट हो गई या कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो गया, तो तब जुडिशरी स्टेप्स इन की टू गिव सर्टेन डायरेक्शंस। दूसरा है कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल कर जाते हैं टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, तब जुडिशरी आती है। या फिर जब ये तब भी होता है जैसे जो लोग पावर में है, दे आर फियरिंग कि देयर आर सर्टेन हार्ड डिसीजन जो हम लेना नहीं चाहते, अदरवाइज यू विल लूज़ पावर, तो वो रेफ़र कर देते हैं टू कोर्ट दोज एज द इशूज़ ऑफ लॉ, ताकि वो टाइम बाय कर लें। या फिर बेसिकली वो सारा जो वो दारोमदार है वो कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए कोर्ट बार बार बोलती भी है इन सर्टन केसेस कि जुडिशरी विल नॉट स्टेप इन टू फॉर्म द रूल्स, ये तो लेजिस्लेचर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो एक जैसे एबरेशन ऑफ इमरजेंसी में भी यही हुआ था कि कोर्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया गया, कोर्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया करा गया था इमरजेंसी में, जब कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी आ जाती है पावर में और वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए अगर रूल्स को यूज़ कर रही है, देन जुडिशरी हैज़ टू स्टेप इन। तो अलग अलग केसेस हैं, लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो जाए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे सिटीजन्स को, या फिर कुछ ऐसे हार्ड डिसीजंस हैं जो नहीं ले पा रही है जो गवर्नमेंट है पावर में, तो वो पब्लिक इश्यूज़ को रेफ़र कर देती है टू द कोर्ट एज इश्यूज़ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वो टाइम बाय कर सकें या डिसीजन डिले कर दें। या फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है पावर में, अथॉरिटेरियन एक्ट कर रही है वो, तो उस समय अल्टीरियर मोटिव्स के लिए अपने
तो उस समय जुडिशरी हैज़ टू स्टेप इन। तो ये सब जगह है जहाँ पर जुडिशरी को प्रोएक्टिवली मतलब आगे चढ़कर काम करना पड़ता है। तो एक तो जुडिशल एक्टिविज्म में वो PIL के थ्रू कर देता है या फिर इंटरप्रेट जब वो करता है तब करता है। अब इसमें जुडिशल रिस्ट्रेंट और जुडिशल एक्टिविज्म दो और फ़िलासफ़ीज़ हैं जो किसकी है, भी US की है। रिस्ट्रेंट कहता है कि जो सॉरी यहाँ पे लॉ नहीं, रोल, तो जो रोल है जजेस का वो लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि जजेस को इलेक्ट तो करा नहीं है, इट्स एन अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो जो उनका जॉब है वो बस ये बताना है कि व्हाट द लॉ इज़। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक जजमेंट में भी ये कहा था कि हमें हमारी कंट्री में जजेस को जुडिशल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशल ओवर रीच में एंगेज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी दो बातें हो गई अबाउट जुडिशल रिस्ट्रेंट। फिर जुडिशल एक्टिविज़म क्या क्या है एंड जुडिशल रिव्यू से भी हमने हल्का सा देख लिया कि क्या फ़र्क है इसमें। एंड क्या जिन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया वो भी हमने देख लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा जुडिशल एक्टिविज़म।